भाजपा के गोहाना के जिला अध्यक्ष विजेंद्र मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 29 मार्च को गोहाना की नई सब्जी मंडी में आयोजित रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस रैली के दौरान गोहाना को कई बड़ी सौगातें देंगे। पहले रैली का समय दोपहर 1 बजे तय किया गया था, जिसे अब बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया है। विजेंद्र मलिक ने कहा कि इस मौके पर पश्चिमी बाईपास समेत अन्य कई मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी और उम्मीद है कि इन मांगों को मंजूरी भी मिलेगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा आरोप लगाने का काम करती रही है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 5 सीटें ही मिली। उन्होंने कहा कि एक भी वोट की चोरी नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस फिर से वोट चोरी जैसे मुद्दे उठाने लगी है। कांग्रेस हमेशा मुद्दों को लेकर भटकाव की राजनीति करती है और जब एक मुद्दा फेल हो जाता है तो दूसरा मुद्दा सामने ले आती है। जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भाजपा ने संगठनात्मक तौर पर पहले ही गोहाना को जिला बनाया हुआ है, जबकि प्रशासनिक स्तर पर जिला बनाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं पूर्व प्रत्याशी प्रदीप सांगवान ने बताया कि मुख्यमंत्री गोहाना हल्के में विकास रैली करेंगे, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गोहाना को कई बड़ी सौगातें देंगे और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की सभी समस्याओं को लेकर उन्हें लिखित मांग पत्र सौंपा जाएगा। प्रदीप सांगवान ने कहा कि प्रदेश भर में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की रैलियां हो रही हैं और इन रैलियों के माध्यम से क्षेत्रवार समस्याओं के समाधान पर काम किया जा रहा है। सभी प्रेस के साथियों को हाथ जोड़कर नमस्कार। जैसा कि आज का विषय हमारे गोहाना जिला के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई विजेंद्र मलिक जी ने आपके सामने रखा, आने वाली 29 तारीख को गोहाना की नई सब्जी मंडी में हमारे प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की गोहाना हल्के की विकास रैली जो होने जा रही है उसमें वो शिरकत करेंगे। उसी के निमित्त आज ये प्रेस वार्ता की गई है आपके माध्यम से। हालांकि मेरी विधानसभा बड़ौदा है, लेकिन गोहाना और बड़ौदा हमेशा एक ही माना जाता है। हमेशा मिला जुला सबका इकट्ठा होकर कोई भी कार्यक्रम होता है तो मिलकर करते हैं। तो मेरी सभी बड़ौदा वासियों से भी और गोहाना हल्के के वासियों से भी निवेदन है कि समय बदल गया। पहले 1 बजे का समय था मुख्यमंत्री जी के आने का, 11 बजे का समय हो गया है। तो निश्चित समय पर पहुंचकर अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विचार सुने और ये बहुत बड़ी विकास रैली होने जा रही है। नायब सैनी जी बड़ी बड़ी सौगातें गोहाना विधानसभा को देकर जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है, जो आपने क्वेश्चन किया, पश्चिमी बाईपास की बात है, चाहे खानपुर रोड बनाने की बात है और जितने भी जनहित की समस्याएं हैं वो पूरी घोषणा करके जाएंगे। ये हमें पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी। गोहाना विकास रैली के बाद हर विधानसभा वाइज पूरे प्रदेश में जितनी भी 90 विधानसभा है, हर विधानसभा में विकास रैली होगी, उसमें मुख्यमंत्री जी शिरकत करेंगे और जिस विधानसभा की जो भी जन समस्याएं हैं, जो भी अपनी मुख्य मांगे हैं, उसमें उसकी घोषणा करके जाएंगे। पश्चिमी बाईपास की घोषणा तो पहले भी बनेगा या नहीं बनेगा? उसमें एक छोटा सा पेच है। अवलाना के किसानों से हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी भी मिले थे, उन्होंने भी अपना प्रस्ताव रखा है को मुआवजे के लेकर मुआवजा ज़्यादा मिले, इस बात को लेकर किसान मंत्री जी से भी मिले थे। जल्दी इस समस्या का हल होगा और गोहाना को इस पश्चिमी बाईपास की सौगात मिलेगी। देखिए, आज बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल जी हैं, दूसरी पलानू से विधायक की है, वो डम्मी विधायक है, मतलब डम्मी कहता हूँ। आज तक उसने अपने गाँव का रोड तो बनवाया नहीं, लेकिन मैं चुनाव न जीतते हुए भी जो पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। 28 रोड जो अप्रोच रोड हमारे गांव से गांव का जो जोड़ते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, उनकी मंजूरी मिल चुकी है। काम भी शुरू हो चुका है, बड़ौदा रोड पर काम शुरू हो चुका है, आप जाकर देख सकते हो। अभी रैली होने जा रही है, अपना बड़ी से लेके मोई हुड्डा तक नया रोड बनेगा और जो अपना कथूरा से जो धराना रोड है वो पास हो चुका है, चौड़ीकरण होगा, चौड़ा होगा। और भी 43 रोड जितने हमारे अपना केडी से जो हमारा रोड जाता गंगाना से जींद रोड पे जो मिलता है, उसकी भी डिमांड जा चुकी है। जितने भी और जितने लोकल रोड हैं, चाहे चौपाल की बात है, चाहे पंचायत घर बनाने की बात है, चाहे स्टेडियम बनाने की बात है, कि गांव में लाइब्रेरी देने की बात है, सारी डिमांड मैं खुद जाके मुख्यमंत्री जी को देख रहा हूँ। पूरा आश्वस्त उन्होंने किया है कि बड़ौदा विधानसभा में कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। अब इंदुराज भालू जी अपना केवल गाँव का रोड ठीक कराने में वही भली मानता हूँ। जनता उठाने को भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा? बिल्कुल, हमने पूरा इस पे पहले विषय भी सरकार ने डेप्यूट किया था, उसमें अपना जो नॉर्म है वो भी फुलफिल नहीं हो रहे, उसकी पूरी गहनता से उस पर विचार किया जा रहा है। नए कोर्सेज लाने की बात है,
खेल की नर्सरी लाने की बात है और उसमें बिल्डिंग बनाने की बात है। उसके बाद निश्चित तौर पर बोटाना को यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया जाएगा। 29 मार्च को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपनी नई सब्जी मंडी में आ रहे हैं। उसके लिए मैं आप सब लोगों का और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने साथियों से, अपनी पार्टी के समर्पित वर्करों से ये अपील करता हूं कि आने वाली 29 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम यहाँ पे पहुँचे और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुने। और हम जितनी भारी संख्या में यहाँ पे पहुँचेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उतनी ही ज़्यादा सौगात हमारे गोहाना जिले को देके जाएंगे। एक जो हमारा 1 बजे का समय था पहले, अब वो हमारा सुबह 11 बजे का हो गया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही सबसे निवेदन करता हूं कि जी जो 1 बजे का समय था वो अब हमारा सुबह 11 बजे का हो गया। वजह क्या रही है जी ये समय चेंज करने की? देखो जी, मौसम चेंज होने लग रहा है और मौसम चेंज होते हुए धूप ज्यादा हो जाती है और धूप ज्यादा हो जाती है तो सुबह 11 बजे हम अपना सारा काम वाम करके, खेती बाड़ियाँ करके 11-10 बजे फ्री हो जाते हैं। 11 बजे हम सभी तन मन धन से सब्जी मंडी में पहुंचेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मांग होंगी तकरीबन हमारी पूरी करके जाएंगे। और हमें जो जो कमियां हमारे काम बचे हुए थे वो भी हमें लिखित में लेके हर सरपंच से, ब्लॉक समिति मेंबर से, आम कार्यकर्ताओं से लेके मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दिए हैं। और उन पे भी जो फिजिबिलिटी चेक करवाने लग रहे हैं, जिनकी फिजिबिलिटी पूरी होगी मुख्यमंत्री जी उनके अपने सीएम अनाउंसमेंट में घोषणा करेंगे। देखो, कांग्रेस का तो काम ही ये है, आप कोई भी चीज उठा लो उनकी, पहले वो कहते थे जी वोट चोरी हो गया। लोकसभा के चुनाव में उनकी 5 सीटें आई, एक भी वोट चोरी नहीं हुई। विधानसभा में उन्होंने करारी हार देखी, अगले ही दिन ये बोले जी वोट चोरी हो गई। जब उनकी 5 सीटें आती हैं तो वो ये नहीं कहते कि वोट चोरी होती है, पर उनकी विधानसभा में होती है तो कहते हैं वोट चोरी होती है। उनका एक ही मुद्दा रहता है कि भी लैग पुलिंग कैसे करें। जब वो फेल हो जाते हैं तो दूसरा मुद्दा उठा लेते हैं। पीछे ही उन्होंने मनरेगा का उठाया था, वो चला नहीं। क्यों नहीं चला? कि पहले 100 दिन का काम था, अब भारतीय जनता पार्टी 125 दिन का काम दे रही है, तो कहां से चलेगा? एक भी दिन नहीं आए फिर वो मैदान में। हम उनको अपने मजदूर भाइयों को समझाने में सफल हुए, उनको अच्छा लगा कि जी भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को 125 दिन का रोजगार दे रही है। और सबसे बड़ी बात, पूरे भारत में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा मानदेय हरियाणा सरकार दे रही है। देखो जी, सबसे खुशी की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक जिला तो बना दिया, उसका जिला अध्यक्ष आपके सामने है। बहुत ही जल्दी, मतलब संगठनात्मक बना दिया तो प्रशासनिक जिला भी बहुत ही जल्दी बनेगा। नंबर तो हांसी से पहले हम अपना ही मान रहे थे कि जी सबसे पहले अपना गोहाना ही बनेगा, पर वो हांसी बन गया। अगला जब भी जिला बनेगा तो हमारा गोहाने का नंबर सबसे पहले। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।